रेलवे बोर्ड ने ये क्वेश्चन इतने बार पूछा हुआ कि ये कसम खा के रख दिया है कि बार बार पूछेंगे भैया, तुम कितनों भी हाथ पर पटक लो, मैं बार बार क्वेश्चन दूंगा, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है ना। वो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या देता है। तो स्वागत है एक बार फिर से आज के अपने चैनल केवल्य क्लासेस पर। और आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हुए हैं वो ALP एंड टेक्नीशियन का ये पहला दिन है। आपको प्रतिदिन एक वीडियो इसका मिलेगा और 30 दिन ये कोशिश करेंगे इसको समाप्त करने का, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग शुरू करेंगे पहले अध्याय से, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? ये संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। क्योंकि अब कहेंगे सर बार बार संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का चैप्टर लेके चले जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्रमवार चलेंगे। हमने बोला था कि 20 तारीख से ALP और टेक्नीशियन का डेली आप लोग की क्लासें होंगी, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि नंबर सिस्टम, नंबर हमारे है क्या। नंबर हमारे से दो होते हैं। नंबर हमारे कितने? दो। नंबर से दो नहीं, तो प्रकार में अगर बांटा गया तो दो रूप से। एक कह सकते हैं हमारी जो नंबर आएंगे एक वास्तविक संख्या के रूप में आएंगी, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, क्या कहेंगे? रियल नंबर। और दूसरा इमेजिनरी नंबर। कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। पूरा कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, जिनका सब्जेक्ट मैथ रहा हो, उसमें क्या संख्या आती है? समृद्ध संख्या है, जिसे हम लोग i = -1 लिखते थे। क्या लिखते थे? i = -1, यानी कि i² की वैल्यू -1 होती थी। तो ऐसी संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती थी। लेकिन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन अब इतने एग्ज़ाम में ALP और टेक्नीशियन में ये संख्याओं पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, कभी आज तक देखने को नहीं मिला। अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन, एक आध वीडियोस पे हम लोग बना दिए जाएंगे, ठीक है ना। वैसे मिलता नहीं है। क्वेश्चन पूछता है केवल वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं में जैसे क्या क्या आ सकती हैं? रियल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं, संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है ना, और बटे में भी हो सकती है। अब इसमें वास्तविक संख्याएं के रूप में अगर देखें तो हम लोग का ये धनात्मक हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? धनात्मक। ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये परिमेय हो सकती हैं, ये अपरिमेय हो सकती हैं, ठीक है ना। मतलब ये संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती है और अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। और इसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं, मतलब रियल संख्याओं का या रियल नंबर की हम बात करें तो रियल नंबर एक का बहुत बड़ा एक समुंदर कह सकते हैं। सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। और जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, और हम लोग कह सकते हैं कि 2 दशमलव होते हैं। ये सारी संख्या हमारी जो होती हैं दशमलव संख्या पे जो होती है ना, दशमलव संख्या या भिन्न के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में होती हैं। ये सब सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अभी तो हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव संख्या देखा गया। लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐसे अभी और संख्या के बारे में देखेंगे, जैसे प्राकृत संख्या हुआ, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। तो ये सब सारी संख्या हमारे टोटल जितने हैं सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और वास्तविक संख्याएं हमारी ये भी हो सकती हैं, इसकी अलग भी हो सकती हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं जितनी होती हैं सब वास्तविक होती हैं, सम संख्या सब वास्तविक होती हैं,
क्यों? क्योंकि 2, 4, 6, 8 सम होता है, वो धनात्मक संख्या है। तो देखते हैं क्या होता है प्राकृत संख्या, सम संख्या। आइए एक टॉपिक वाइज हम लोग समझते हैं। देखिए प्राकृत संख्या ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम, बस ध्यान से देखिए। दूसरा पूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या, पांचवा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20 जितना होंगी, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं। और रही बात पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के आगे जब 0 लग जाता है तो वह संख्या हमारी इसमें आ जाएंगी टोटल पूर्ण संख्या में। देखिए जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे 6, 7, 8 एंड डॉट डॉट डॉट। सम संख्या क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। आप लोग बचपन से इसको पढ़ते चले आए हैं, तो ना ज़्यादा समय हम लेते हुए छोटी छोटी बातों को जान लेते हुए परीक्षा में हम लोग क्या होती है नासूर बन जाती है, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद नंबर सिस्टम का कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बने रहिए मेरे साथ। विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्या वह संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं से स्वयं विभाजित हो, ठीक है ना। ऐसी सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब कहेंगे सर 9 हो सकता है? 9 कैसे हो सकता है? क्योंकि 9 हमारा 3 से विभाजित होता है। हमने क्या बोला कि अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो अपने ही मतलब अपने आप से ही कटती हैं, वो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। तो ये हमारा 9 नहीं हो सकता है। और क्या हो गया? 13, 14, 15, 16, 17 हो सकता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो रहा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। और हम लोग कुछ देखेंगे, एक और संख्याएं के बारे में जाने होंगे आप लोग, जो परीक्षा में बहुत ही परेशान करता है, स्वअभाज्य। क्या? स्वअभाज्य संख्या। देखिए इसमें पेयर बना दे देगा, युग्म बनाकर कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य क्या होता है? जिनका HCF क्या हो? 1 हो। ऐसे मैं कहूँ ये 2 है, 3 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। 3 और 9 है। इसमें से कह देगा कि स्व अभाज्य संख्याएं आप लोग छांटिए। तो स्व अभाज्य संख्या छांटने से पहले मैं बोला हूँ कि स्व अभाज्य संख्या को निकालने के लिए, देखने के लिए एक युग्म दिया रहेगा। जैसे युग्म दिया हुआ है, चारों से पहचानिए सहअभाज्य संख्या कौन है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि HCF उनका अगर 1 हो तो हमारा वह संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। अगर इसका देखते हैं 2 से कट जा रहा है तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से जब कटेगा तो दोनों का HCF कितना होगा? 2 होगा। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, क्योंकि इसका भी HCF कितना होगा? यहाँ इसका HCF हो जा रहा है 2 और इसका HCF हो जा रहा है कितना? 2। इसका HCF हो जा रहा है 3। तो हमने क्या बोला कि HCF कितना हो? 1 हो। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्यों होगा? 1 होगा। मतलब इसका ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, HCF कितना होगा? 1। ये एग्जाम में आता है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो कैसे देखेंगे?
जिनका HCF 1 हो वो हमारी सभी संख्याएं, मतलब जिन दो युग्मों का HCF हमारा महत्तम समवर्तक 1 हो वह सअभाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना। तो उसको यदि नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभाजक, मतलब कि कौन संख्या 2 से विभाजित है, कौन संख्या 4 से, कौन संख्या 3 से, इसके रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं, जो जैसे होता ना कि ये कौन संख्या है 2 से विभाजित है, कौन संख्या 3 से विभाजित है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। पहले नंबर पे देखेंगे कि कौन संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, उसके बाद देखेंगे 3 से, उसके बाद देखेंगे 4 से, उसके बाद देखेंगे 5 से। कोई परिभाषा नहीं, बस ध्यान समझिए आप लोग। 6 से, उसके बाद देखेंगे 7 से। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 8, उसके बाद 9, फिर 10 और ये 11। ठीक है ना। तो देखिए जिसके लास्ट में, जिस अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है ना। और 3 क्या है, 3 कोई संख्या दे देगा, कह देगा कि बताइए किसमें से कौन संख्या 3 से विभाजित होती हैं। तो परिभाषा आप लोग देखिए, अब समय बीत चुका है परिभाषा का, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम कहें कि 312 को आप 3 से काटिए, 312 को 3 से काटिए, क्या विभाजित है? 303 को आप 3 से काटिए, क्या यह विभाजित है? तो कैसे चेक करेंगे? जितना संख्या रहेगा, 3 है, 1 है, 2 है, 3, 1, 2, अगर हम लोग तीनों को जोड़ते 3 और 1 4 और 4 2 6, ये हो जा रहा 6, 6 हमारा 3 से कट जा रहा है, यानी कि 312 3 से विभाजित है। जितनी संख्या दी हो उनका योग यदि 3 से कट जाता है तो कह देंगे कि सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। ये देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 भी संख्या हमारा 3 से कट जा रहा है, यानी कि जब कट जा रहा है तो कह देंगे कि ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। फिर से ध्यान सुनिए, 3 से वही संख्या कट, अगर नियम क्या है, 3 से कोई संख्या कट रहा है तो उसका नियम ये होता है कि जो संख्या दिया रहे उन सभी का योग यदि 3 से कट जाए तो कह देंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4, किसी संख्या के, जैसे मान लीजिए हम कहें कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो समझ लेंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद आप लोग का 7वां, उसके बाद 11 नंबर। तो 4 से विभाजित का नियम क्या है कि वह संख्या, कोई संख्या लेंगे और उन संख्या के लास्ट डिजिट हम लोग चेक करेंगे कि इकाई और दहाई का 2 अंक देखेंगे, यदि वह 4 से विभाजित हो जाता है तो कह देंगे कि ये भाई ये तो 4 से विभाज्य है। ज़रा देखिए, अगर हम कहें कि 2 और 0 यानी कि 20 हो गया, और 20 हमारा क्या 4 से कटेगा? जरूर कटेगा, 4 पचे 20 होता है। जब लास्ट का 2 डिजिट कट जा रहा है तो ये संख्या हमारी क्या होंगी? 4 से विभाज्य होंगी। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कह लें कि
432, क्या ये 4 से कट रहा है? तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 3 और 2, 4 के पहाड़े में, 4 के टेबल में 32 आता है ना, तो काटेंगे 4/32, यानी ये भी कट जा रहा है, 1 0, 4/32, 4 एकम 4 और 4/32, यानी कि 4 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या हो, उनकी इकाई और दहाई के 2 अंक यदि कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। और 5वां नंबर में क्या लिया गया है कि 5, अगर हम कहें कौन संख्या बताइए कि जो 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाजन का नियम जो है वो कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वो संख्या है 5 से कट जाएंगी। जैसे 25 हुआ, 5 से कट गया, 30 हुआ, 30 के लास्ट में 0 है तो वो भी कट गया 5 से। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे हम कहें हैं कि 60 है, तो 60 में इकाई कौन है? 0। तो 0 मैंने बताया कि जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वह संख्या, सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 6 का नियम क्या है? जो संख्याएं 2 से और 3 से विभाजित हो जाए, दोनों से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि एक से देख के कर दिए तो 6 से विभाज्य है। ऐसी 2 संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा कहेगा 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 से चेक करेंगे। यदि कट गया तो समझ लेंगे वो संख्या हमारी 6 से विभाज्य होंगी। उसके बाद 7 का नियम बहुत ही तगड़ा नियम है, और ध्यान समझिए कि 7 वाले नियम को। 7 से विभाजन क्या है, इसका नियम क्या है, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल से क्या इसमें दिया है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें 672, हमने कह दिया कि 672 है, आज जरा बताइए कि क्या ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप लोग ऐसे करेंगे, भाई भाग करो बैठ के, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग करेंगे उससे भी पता चलेगा। लेकिन ये है कि आप एग्जाम में टाइम अधिक लगेगा, तो टाइम ना लगे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो देखेंगे लास्ट का जो नंबर रहेगा, लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 10 रहे, कुछ भी, हमसे उसे मतलब नहीं है, कुछ भी अंक रहे, क्या करेंगे, ये जो पहले 2 अंक को लिख लेंगे इनको, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, घटा देंगे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 63। क्या ये 63 हमारा 7 से विभाज्य है? हाँ विभाज्य है, यानी कि इसलिए 672 भी हमारा 7 से विभाज्य होगा। उम्मीद समझे होंगे। फिर से बता देते हैं, लास्ट का अंक देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और अपने पहले वाले जो भी अंक रहेगा, मतलब जो भी दिया रहेगा, 3 अंक 4 अंक, इधर मान लो 2 अंक दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर 1 लिखा हो, ठीक है ना, 1 6 7 लिखा हो, तो कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक को लेकर हम लोग उसका वर्ग कर देंगे, और उसके ठीक जो उसकी इकाई को छोड़ने के बाद जो अंक बचेगा उसमें से घटा देंगे। यदि वो संख्या घटाने के बाद हमारा 7 से कट जाता है तो कह देंगे कि ये संख्या 7 से विभाज्य होंगी। समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो आप लोग इसको आराम से, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज पहला क्लास है, ध्यान दीजिएगा। एलपी का 30 दिन के अंदर हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का नियम क्या है? 8 का नियम। तो भाई देखो 8 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 4 से कटे, जो संख्या 2 और 4 से कटे, तो 2 का नियम 4 का नियम आप लोग को बता दिया गया है, वो सभी संख्या हमारी 8 से कट जाएंगी। 9 क्या है आपको बताया गया, जो संख्या 3 से कटेंगी वो सभी संख्याएं हमारी 9 से कट जाएंगी। 10 क्या है? जिसके लास्ट में 0 हो, 5 हो, 5 कर रहे हैं, 0 लगा हो, वो संख्या 10 से कट जाएंगी। या फिर कह सकते हैं ये संख्याएं 2 से, अगर जो संख्या 2 और 5 से कटे वो 10 से विभाजित होंगी नहीं हो सकती हैं। दोनों चेक करेंगे। मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल तो आपको दे दें कि ये 24 है, ठीक है, अगर मैं कहूँ लो भाई 24 है तो काटो 10 से, ठीक है ना, क्योंकि वो पूर्ण से नहीं कटेगी, दशमलव में आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2 से तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, तो लगाने से पहले चेक करेंगे हम लोग कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही हम लोग अपने उत्तर की प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में 0 हो वो सभी संख्या 10 से कट जाती हैं। आप लोग जानते होंगे, कोई इसमें नियम नहीं है, कोई कुछ रूल नहीं है, बस इतना देखिए लास्ट में 0 है कि नहीं। 30 10 से कट गया, 50 10 से कट गया, ठीक है ना। और एक लास्ट 11 नंबर क्या कर रहा है कि 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको दिमाग से थोड़ा समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से।
11 हम कहें कि कैसी कोई ये कौन संख्या है जो 11 से कट जा रही है, तो इसमें जो भी डिजिट दिए रहेंगे 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8, 9, 10, 11, 20, 100 कुछ भी दिया हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या दिया हुआ है वह संख्या के सम स्थानों की संख्या ले लेंगे और विषम स्थानों की संख्या ले लेंगे। यानी कि यह थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हम कहें 2, 3, 4, 5, 3। मान लो मैं कहा 2, 3, 4, 5, 3 और ठहरिए। 11 से विभाजकता का नियम क्या है? मेन रूप से देखा गया तो मुख्य रूप से 0 और 11 जिस संख्या के लास्ट में यदि इसमें हम 5 डिजिट लिए, 5 को क्या करेंगे, इसके विषम स्थानों की संख्या ऑड, ठीक है ना, ऑड नंबर का योग 2, 4, 3 माइनस इवेंट नंबर का योग इसे इवेंट, ठीक है ना, मतलब आप लोग ऑड नंबर विषम संख्या, इवेंट सम संख्या। तो 3 और 5, 2, 4, 6, 3, 9, 5, 3, 8, ये तो कटेगा नहीं, सॉरी 3, 5, 1 आ गया। तो देखिए सही है, 2, 4, 6, 3, 9, 5, 3, 8। ये संख्या हमारी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अंतर 1 आ रहा है, मैटर गंभीर हो गया। तो कटेगा कौन संख्या? कटेगा कौन संख्या? हमने क्या बोला कि जो विषम स्थान हो, 2, 4, 6, 3, 9 विषम स्थान को लिया गया और 3 और 4 सम स्थानों को लिया गया, दोनों को जोड़ के घटा के चेक करेंगे। यदि आ गया 0 तो समझ लेंगे कि यह हमारा विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये 0 नहीं आया तो ये नहीं कर सकता है। ये देखेंगे हम लोग, इसका अंतर यदि 0 आ गया या 11 आ गया, समझ रही बात को, अंतर यदि इतना आया हो तभी 11 से विभाजन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए एक क्वेश्चन और, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। इसी में अगर हम लोग कहें कि भाई एक जोड़ देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ये मान लो 2, 3, 4, 5, 3, 1 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे 2, 4, 6, 3, 9 हो गया, 3, 5, 8 और 1, 9 हो गया। देखिए भाई कट के 0 आ गया, घट गया 0। तो हमने क्या बताया, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, लास्ट में नहीं, मतलब इसको अंतर हमारा अगर 0 और 11 आ जाए तो सभी संख्याएं हमारी 11 से विभाज्य हो जाएंगी। 0 आ गया, या कह सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 3, 1 ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होंगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे है। पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे रेलवे से में जितने एग्जाम पूछे हुए हैं, हम लोग बस उसी क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ढूंढा गया है, इकट्ठा किया गया है, बस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन संख्या 3 से विभाज्य है। कौन संख्या 3 से विभाज्य है? देखिए आपकी किताब क्वेश्चन पहला जो दिया हुआ ऊपर ऑप्शन ए में दिया है 17, 11, ऑप्शन बी दिया है 1, 3, 1, 1, सी दिया है 1, 4, 1, 1 और डी दिया है 1, 1, 1, 1। ये पूछा हुआ है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2018 के, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमके क्या बताया, 3 से विभाजन का नियम क्या बताया गया था कि देखेंगे कि 1, 7, 1, 4 इन चारों को जोड़ो भाई, अगर योग उनका 3 से कट गया तो कट जाएगा। 1 और 7, 8, 1, 9, 1, 10 कटेगा नहीं। 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 क्योंकि इनका योग आ रहा है 7, 3 से कटेगा नहीं। 1, 2, 3, 4/3 ये भी 3 से कटेगा नहीं।
इसका योग कितना रहा, मतलब 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 + 1 + 1, 3 1 4 1 5 और 1 6, 6 हो गया। 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा, बी सही होगा। 3 के विभाजन नियम हम लोग यही देखे हैं ना, देखिए 2018 की एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख रहे होंगे, यदि इतना 11 से विभाजित हो तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या याद कीजिए। ये कहा है कि P 713 क्या है, ये 11 से विभाजित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, बी 6, सी दिया है 7 और डी दिया है 9, ठीक है ना। तो देखिए 5 7 6 9 ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम कर रहा है सॉरी, ये रेलवे वैकेंसी जो आई थी 2016 में एनटीपीसी और भुवनेश्वर में सीसीटीसी आरआरसी, मतलब कह लीजिए कि तो कह रहे हो तुम कुछ भी कर लो भाई, हम तो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो मेरा मन करेगा, बार बार क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। अब 11 के नियम में बताया गया था कि जो सम संख्या हो विषम संख्या होंगे, उस संख्याओं को हम सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग को दोनों का अंतर यदि 0 हो जाए, ठीक है ना, या 11 था तो 11 से विभाजित हो रहा था, तो देखेंगे कैसे। कल P में 1 जोड़ें, विषम संख्या पे है, -7 में 3 जोड़े 10 और बराबर 0 कर लीजिए, तो जगह P + 1 7 3 10, किन उधर भेजेंगे तो जाएगा P = 9, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन वही देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ, कसम खा कर रखा हुआ रेलवे बोर्ड ने कि हम यही पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड ने ये क्वेश्चन इतने बार पूछा हुआ कि ये कसम खा के रख दिया है कि बार बार पूछेंगे भैया, तुम कितनों भी हाथ पर पटक लो, मैं बार बार क्वेश्चन दूंगा, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है ना। वो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या देता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसमें अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है ना। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, मतलब ये रेलवे बोर्ड ने ये कहा कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कसम खा रहा कि हर बार 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 हर साल ये क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे कोई भी आप क्वेश्चन दीजिए, हम अपनी मनमानी रूप से क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो कहा कि कोई 2 संख्या है जिनका योग 14 है और उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उनके स्थान बदल जाता है। अब जरा सोचिए, यदि हम कहें कोई संख्या है उसमें 36 जोड़ रहे हैं, कोई संख्या था 36 जोड़े तो उनका क्रम बदल गया, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने का, 2-3 तरीका हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, लेकिन एक तरीके से समझेंगे। उसमें क्या बोला है कि भाई अंकों का योग जो दिया है वो दिया है 14, जब संख्या जोड़ने पे और घटाने पे दोनों, देखिए कह रहा कि संख्या में 36 जोड़ देते हैं तो संख्या का स्थान बदल जाता है, ठीक, चाहे घटा दो तभी हमारा। अब बताइए अगर हम जोड़ रहे हैं तो संख्या का स्थान बदल जा रहा है, थोड़ा समझेंगे हम लोग। यदि हम कहें कि 10 और 4 14 लेते हैं, चलिए मान लो 2 संख्या हम ले लें 10 और 4 14, तो बोला कि 14 में आप 36 जोड़ दो तो इनका क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा, यही ना बोला है। यानी कि इसमें कितने का अंतर है, 36 का अंतर है, या तो 41 में से, देखिए जो 41 किससे होगा, ये 14 6 4 10 0 मिले 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है ना। तो देखिए 14 में 36 जोड़े तो 50 आया, अगर हम 50 में से 14 घटा दें तो 36 आएगा नहीं आएगा, या फिर कर लीजिए यदि हम 50 में से 36 घटा लें 14 आएगा। देखिए अगर 50 में 36 घटा दें तो 14 आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान सुनिए, वो बोला कि जिनका योग जो संख्या लेंगे 14 हो जा रहा है, तो बताइए अंतर, अगर इस सिचुएशन में कभी भी कैसे कहीं कंडीशन आए तो समझ लेंगे हम लोग जो 36 दिया हुआ है ना, तो 9 से भाग करेंगे, क्या भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36, ये नियम है, ठीक है ना। क्यों,
इसलिए अभी देखिएगा ध्यान से क्यों ऐसा किया गया। जैसे हमने 9 से भाग कर दिया गया, 36 आ गया, तो संख्याओं का अंतर तो निकल गया कितना, 4। कोई दो संख्या लिए हैं जिनका योग, ध्यान सुनिए, अब सॉल्व हो गया, कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। दो संख्याओं का योग 14 दिया हुआ है, उनका अंतर निकल गया 4। देखिए जब कभी भी ऐसा कंडीशन बने कि जितनी संख्या जोड़ रहे हैं, जैसे 36 हम लोग जोड़ने में मिला और 36 घटाने में मिला, तो 9 से हम भाग कर देंगे तो 9 चौका 36 हुआ। ये 9 से नियम में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 9 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ जो समझाने की कोशिश किए हैं हम, क्या दिए गया कि संख्या को, क्योंकि यदि जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो दोनों का क्या है, बराबर। इसको जोड़ने पे 50 आ रहा है। अब 50 में ही यदि हम लोग 36 घटा दें तो 14 जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन में जो भी आता है 36 दिया तो हम लोग 9 से भाग करेंगे, क्योंकि 9 चौका 36, 36 का 9, 36 का गुणनखंड है ना, 36 का 9 गुणे 40 ले सकते हैं ना, तो हमेशा बड़ी संख्या से भाग कर देते हैं। कहेंगे 4 से क्यों ना भाग किए। अब देखिए यदि 4 से भी भाग कर देते तो भी क्या, 4 से भाग करते कितना आता, 9 आता, तो उसको 9 रख के देखा जाएगा, आता तो बढ़िया है, तो फिर गलत बात है। तो देखिए अभी दो संख्या हो गया, 14 और 4 हुआ, तो हमको वही पता करना है जिनका अंतर, वह संख्या ढूंढो, दो संख्या ढूंढो जिनका अंतर 4 हो और जोड़ने पे 14 आए। अब ठहरिए, 10 और 4 था, जोड़ने पे कितना आया था, 14। क्या 10 और 4 का अंतर, 10 में से 4 हटाएंगे 4 आएगा, कभी नहीं आएगा। देखिए 10 में से 4 हटाएंगे 6 आएगा, तो गलत है। ये को समझ में आ रहा है, अंतर नहीं समझ में आ रहा। फिर ढूंढिए दूसरा क्वेश्चन। अगर हम कहें 12 और 2 लीजिए, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, लेकिन 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ये भी नहीं होगा। तो 7 लेते हैं, 7 और 7 जोड़ते हैं 14, और 7 में 7 घटाएंगे 0, ये भी नहीं हुआ। दो संख्या मान लीजिए हम ले रहे हैं, अगर हम कहें भाई लीजिए 7 7 है, दो संख्या 77 है, हमने जोड़ दिया, ये हो गया 14, और दोनों घटा दिया, हो गया 0। नहीं आ रहा, जोड़ने पे 14 है और घटाने पे 4 है, दो संख्याओं का। आप इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। अन्यथा सोचिए, अगर हम कहें 9 और 5, 9 लेते हैं 5 लेते हैं, तो 9 5 होता है 14, 9 और 5 होता है 14, और 9 में से 5 हटाएंगे तो आएगा 4। यानी कि हम संख्या क्या लिए, 9 और 5 लिए, जिनको जोड़ने पे आता है 14, और 9 में से 5 हटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो घटा देंगे, घटाएंगे 4 आ गया ना। तो कह रहा कि अब इन दोनों संख्या सेम है, ये भी सेम है, तो बोला कि भाई जरा इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। तो छोटा पूछा हुआ क्वेश्चन में ना, तो छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 5 होगी। क्या होगी, 5 होगी। यदि सवाल में बड़ा पूछा होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 9 लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और लगाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा देखते हैं, जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये शॉर्टकट मेथड चक्कर में इतना लंबा चला गया है। थोड़ा इजी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसको समझाने का तरीका। देखिए हमने बोला इसको विलोपन विधि से काट दिए तो हो गया 2x, 14 4 हो गया 18, 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा। ये मान यहाँ रख देंगे, x + 14, तो x + y = 14 दिया है, रख देंगे 9 + y = 14, y = 14 - 9, कितना हो गया, 5। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, देखिए ये है, 5 छोटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने कसम खा रखी है कि हम बार बार पूछेंगे। अभी ठहरिए, जाइए मत, ठीक है ना। नंबर चौथा जो भी नंबर हो, इसमें क्वेश्चन में 51 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, तो देख लीजिए, हम लोग अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या पूछता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन पता करिए। ऑप्शन ए में दिया 212, ऑप्शन बी में दिया 220, 218, और डी दिया 216। ये भी लग रहा है क्वेश्चन खूब पूछा है एनटीपीसी में, और चंडीगढ़, जम्मू, भोपाल, जम्मू, ठीक है ना। 2001, 9, 2, 2016, इतनी सारी मतलब एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 30 है, मतलब जिनको जोड़ने पे हम लोग कोई संख्या लीजिए, जिनको जोड़ने पर क्या है
30 है और उसका अंतर क्या है 6 है, तो उनका गुणा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए दो संख्या क्या है एक्स वाई है, जिनका जोड़ कितना बोला है 30 और जिनका अंतर कितना बोला है 6, यही ना बोला है। दो संख्या जिनका योग है 30 और अंतर कितना है 6 का, तो विलोपन विधि से यदि काट देंगे तो हो जाएगा 2x 36 हो गया 18, ये निकला। अब ये संख्या में रख देंगे यहाँ पे 18 प्लस वाई बराबर 30, 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, बचेगा 12। तो 18 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 गुणा करेंगे तो 18 दही में 180, 18 दूनी 36, ठीक है ना, यानी हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं द्वारा, ठीक है ना, रेलवे बोर्ड के द्वारा कसम खाया हुआ प्रश्न है भाई, बार बार बोल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है 2003, 2004, 2007, 2001, 2008, 2014 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो उसमें से 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग कर दें तो क्या बचेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 21 में आप 19 से भाग कर दें, 19 से कम 19, भाई कट गया, कितना आ गया 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए बहुत ही बार पूछा हुआ एग्जाम में है। 2016, 2012, 2013, 2013, 2001 में जो हाजीपुर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद और रेलवे एनटीपीसी जो 29 अप्रैल 2016 में हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, मतलब ये लग रहा है कि क्वेश्चन जो पेपर बन रहा है ये कॉपी पेस्ट होता है, तभी ना बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका गुणनफल 91 है। तो आइए पहले लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में दिया हुआ है 13/7, 20/91, सी दिया है 91/20 और डी दिया है 13/20, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है कि संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल कितना है 9 दिया हुआ है। ये दिया है कि उनका योगफल दिया है क्या, गुणनफल दिया है क्या। योगफल जो दिया हुआ है वो दिया है 20 और गुणनफल दिया है 91, ठीक है ना। यानी कि ये दिया है 20 और ये दिया है 91। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे बीजगणितीय विधि से, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भेजेंगे उधर तो हो जाएगा 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई यहाँ रखेंगे जब, तो x के जहाँ पे हम रखेंगे कितना 20 माइनस वाई, ये हो गया y बराबर 91, गुणा करेंगे 20y, वाई स्क्वायर बराबर 91, इसको उधर चलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 20y बराबर प्लस 91। तो ऐसे इसको मध्य पद के वितरण द्वारा लगाइए, यानी कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसी संख्या आप ढूंढिए जिनका गुणा करने पे 91 आ जाए और जोड़ने पे 20 आ जाए, तो 13 7 91 और 13 7 20 होता है। तो इसका हम लोग का द्विघात समीकरण, तो दो संख्या कौन कौन मिलेंगी 13 और 7। अब तुम डायरेक्ट तो ऑप्शन से ही हम लोग लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो बोला है कि दो संख्या लीजिए जिनका योग कितना है 20 है और गुणनफल कितना है 91 है। तो 13 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 13 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 13 7 गुणा करेंगे हो जाएगा 91, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ही पूछा है, आप समझ गए होंगे ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। लेकिन हम लोग पूरा मान निकाल के चेक करेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, और कुछ नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो उनके व्युत्क्रमों का योग फल ज्ञात करना है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योगफल पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, आप डी नंबर सही होगा, देखते कैसे होता है, बताने की कोशिश करेंगे। वाई ये हो गया 7y प्लस 91 बराबर 0, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस 13, 7 निकालेंगे तो y माइनस 13 बराबर 0,
ये y माइनस 13, बहुत आराम से बता रहे हैं, आप करने बैठे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ट्रिक से भी बता सकते थे, लेकिन एग्जाम में सब क्वेश्चन पर ट्रिक नहीं काम करता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। 13 और 7 आया, कह रहा इनका व्युत्क्रम, इनके व्युत्क्रमों का योग हमको निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे 1/13 और 1/7, 1/13 1/7 अगर का योग करें, सॉरी हम लोग गलत बता दिए थे, 1/13 और 1/7 दोनों को अगर हम करें कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7, ये हो गया 13 और 13 7 91, यानी कि हो गया 20/91। और आप लोग समझ सकते हैं जिनका योग बोला 20 और जिनका गुणनफल 91 हो, तो क्वेश्चन में तो वही दिया था 20 और 91। ये तरीका हम शुरू में बता सकते थे, लेकिन हम कहें क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या डिजिट चेंज कर देते हैं, डिजिट चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन जो दिया वही आंसर भी हो गया, क्योंकि दो संख्याओं का योग 20 है और गुणा करने पे 91 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग पूछा है। 20 दिख रहा है, देखो 20 और 91 दिख रहा है, वही लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, और मत करना। तो क्वेश्चन अगला क्या है कि किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का 24 हो तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो पहले तो हम लोग विकल्प लिख लेते हैं, 8, 12, 32 और कितना दिया है, 10 दिया हुआ। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम लोग, जब तक क्वेश्चन समझ में आया पढ़िए खूब, कितना मत पढ़िए कि एग्जाम में क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का 24 है, तो बोल रहा भाई उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो आइए समझते हैं, संख्या का 3/4 और उसका 2/3 24 है। बहुत ही बार पूछा हुआ भाई, ये भी दिख रहे हैं कि एकदम कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, पटना, चेन्नई 2006, 2004, 2005, 2023, 13 मतलब क्या है 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। कोई संख्या मान लीजिए x है, कह रहा है उसका 3/4 और 2/3, कह रहा है कितना कितना, देखिए ना उसमें दिया 24, कितना दिया है 24 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 24। इसका का बोला है ना, गलती हो रहा है, इसका का, यानी कि देखिए जब उधर ले जाएंगे हम लोग गुणा के रूप में है, तो का मतलब होता है गुणा। देखिए हम कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, कहें कहाँ बार बार काट पीट कर रहे हैं, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो क्या बचा 1/2 बचा ना, 1/2 बचा। और गुणा करेंगे 24 दूना 48, तो कह रहा है 48 का 1/4 कौन है, तो 48 का 1/4 हमारा जो होगा वो 12 चौके 48, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति में इतने सारे क्वेश्चन को देखा गया, जो बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड कह सकते हैं, बार बार बोर्ड एग्ज़ाम बोल रहे हैं, जो रेलवे बोर्ड ये बार बार क्वेश्चन दे रहा है, बार बार पूछ रहा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को ही हम लोग शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।